श्री हरिदास, राधे राधे। आज जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और ना ही पहले से मेरे दिमाग में मैं सोचा हुआ हूँ कि नहीं मेरे को यही बोलना है, ऐसे कुछ बोलना है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात यह है कि अभी एक प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर इतना सारा एक वर्ड की वजह से इतना सारा आरोप लगा है। हम कह रहे हैं, एक बात हमको बताओ, महाराज जी जिस भाव में उस चीज को बोले हैं कि क्या कहते हैं कि एक एक स्त्री अगर वो चार जगह नहीं, अगर कोई भी हो, अगर चार होटलों 10 होटलों का खाना खाता है तो उसको क्या कहते हैं कि एक मतलब घर की रसोई में उसका मन नहीं लगता है, घर की रसोई का भोजन उसके मन पे नहीं नहीं लगता है। ओके, ऐसे बोले थे कि अगर कोई माता बहन अगर 4 जगह 10 जगह अगर पराई पुरुष को अगर वो गमन करते हैं, उनके साथ संयोग करते हैं, तो वो एक पतिव्रत कैसे रह सकती है? तो वो किस भाव से कहते हैं? उनके भाव पे तो यार आप लोग इस प्रकार से मतलब इशू बना रहे हो। क्योंकि आप कभी सोचे हो, जो लोग क्लब जाते थे, जो लोग पब जाते थे, जो लोग शराब पीते थे, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। इस चीज को नहीं देख रहे हो आप लोग। ओके, अभी कोई भी चीज आपको फिल्म में दर्शाया जाता है, फिल्म में इतनी अश्लील अश्लील इतनी गंदी चीजें वहां पे प्रेजेंट की जाती है, इतनी गंदी गंदी चीजें, तो वहां पे तो आप लोग कुछ नहीं कहते हो। आप लोग अपना पैसा दे के जाके थिएटर में बैठते हो, थिएटर में बैठ के पूरी फिल्म देखते हो, उसके बाद गर्लफ्रेंड रहती है बाजू में या फिर दोस्त रहते हैं, तो तालियां बजा के आप लोग एंजॉय करते हो। वहां पे तो विरोध नहीं करते हो। बात ये है ना, अभी मैं हूं, ठीक है, मेरे को कोई बोले कि तू शराबी है, तू जुआड़ी है, तू चोर है, तो मैं सुन के चला जाऊंगा, मैं हंस के चला जाऊंगा उसके ऊपर। नहीं तो कितने लोग कमेंट में गलत भी बोलते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे, या फिर इस पे भी कितने लोग गलत बोलते हैं, मैं तो उनको कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूं पता है? क्योंकि मैं वो चीज हूं नहीं। ओके, मैं हूं नहीं। आप मेरे को चोर गरियाओ या फिर मेरे को बोलो शराबी, बोलो जुगाड़ी, बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं हूं। हाँ, मैं रिएक्शन तब दूंगा, मैं बोलूंगा तब कि जब मैं सचमुच में वो होऊंगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। रिएक्शन वही देता है जो होता है। अरे यार कुछ तो शर्म करो, ठीक है। वो महाराज जी है, वो पता नहीं कितने दिन के मेहमान है, कितने दिन के नहीं है, ठीक है। वो खुद अपने वचन में बोलते हैं, और हम सबका ठिकाना नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोग मर जाएंगे पर महाराज जी जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात श्री जी का, ठाकुर जी का कृपा है। ओके, बट आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जितने लोग बोल रहे हो, जितने लोग महाराज जी के ऊपर गलत इरादे से उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप ये सोचना महाराज जी को नहीं बोल रहे हो, साक्षात मेरे ठाकुर जी को बोल रहे हो। और ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? वो अगर ठाकुर जी को आप कुछ बोलते हो तो वो क्षमा कर देते हैं। श्री जी को कुछ बोलते हो एक बार तो वो क्षमा कर देते हैं। पर वो अपने दास को, अपने वैष्णव को कभी अगर कोई कुछ करता है ना तो क्षमा नहीं करते। उसको सोच लेना कि बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। अगर आप चंद पैसों के लिए किसी के बहकावे में आके अगर महाराज जी से ऐसा विरोध करते हो, आखिर उन्होंने क्या किया है यार? वो किसी को बुलाते हैं क्या हमारे पास आके सत्संग सुनो? किसी से कहते हैं क्या? वो यही कहते हैं जिनका प्रॉब्लम्स होता है वो जाकर उनके पास शेयर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चार लोग आए और वो मनमाने टॉपिक उठा दिए, ऐसा तो है नहीं। और कभी एक चीज नोटिस किया हो, कभी भी वो शास्त्र के बाहर एक वर्ड आज तक नहीं बोले हैं। वो रिकॉर्ड है। मैं उनका डेली सत्संग सुनता हूँ, 1.5 घंटे का 1 घंटे का जो भी होता है मैं डेली सुनता हूँ। और सच्ची बता रहा हूँ, आज तक उनका एक भी वाक्य ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र के विरुद्ध हो। और सारे कई लोगों को मैं देखा हूं कि क्या कैसा क्या नहीं मैं नहीं जानता, बट महाराज जी के, प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो में आज तक मैं ऐसा कुछ नहीं देखा हूं। और ये सोचो कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है यार, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। शर्म करने वाली बात है, शर्म करने वाली बात है। बट आप लोगों का दोष नहीं है इसमें, आप लोगों का दोष नहीं है, आप लोग के संगत का दोष है। और जो भी आप लोग के दिमाग में ये कचरा भरे होंगे ना, इस देख लेना, कहीं ना कहीं आपके सामने समझ में आएगा। वो बेचारे है क्या उनके पास यार, एक ठाकुर जी के सिवाय, राधा रानी के सिवाय, और उनका है ही कौन? क्यों बोलेंगे वो किसी के साथ में? पता, जो झूठी झूठी चीजें होती है ना वो अलग ही दिखती हैं, और जो सच्ची चीजें होती है ना वो अलग दिखती है। पागल नहीं है कोई। वहां के वृंदावन में जाके मैं देखा हूँ, 11 बजे से जाके लाइन में खड़े रहते हैं। महाराज जी के आने का टाइम 2 बजे रहता है, 10 बजे से 11 बजे से लोग लाइन में जाके वहां पे रोड के किनारे वेट करते हैं। कोई सेलिब्रिटी का ऐसे वेट किए हैं कोई? बट एक चीज बता देना, आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो महाराज जी को ऐसे गिराने की ये वो, बट हम जैसे लोग उनके साथ में खड़े हैं, ठीक है। हम लोग अभी यंग एज के हैं, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। गला कट जाएगा पर महाराज जी के लिए कुछ नहीं सुन सकते। ओके, और ये चीज बता दें, और मेरे जो ऑडियंस है जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, मैं सबको बोलूंगा, जितने लोग वीडियो अगर ऐसी बनाते हैं तो सो प्लीज वहां पे जाके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। क्योंकि यार ठाकुर जी मतलब
सोचने वाली, मुझे शर्म आती है वो चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए कि कैसे कैसे लोग हैं यार, भला बोल कैसे देते हैं। आप एक बार, मैं फिर से बोलूँगा कि आप मेरे महाराज जी को नहीं बोल रहे हो, आप स्वयं मेरी किशोरी जी और ठाकुर जी को बोल रहे हो। सो प्लीज़ मैं आप सबसे कह रहा हूँ, भगवान जो है हमारे हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बहुत करुणामयी है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब जाके माफ़ी मांग लो, ना उनके पास जाके तो घर से माफ़ी मांग लो। ये जो भ्रष्टाचार है इसको बंद कर दो। ओके, ठाकुर जी बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी है। अभी देखो वो हमारे जो गुरुदेव भगवान है श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, अभी कोई और बंदा होता, कोई भोजपुरी बॉलीवुड पॉलीवुड पता नहीं कौन कौन से बुड के कोई होता, कोई अभिनेता होता ना, तो इस टॉपिक को हजारों बार लाइव आके हजारों हजारों बार समर्थन दिया होता। पर महाराज जी अभी तक ना उनके कोई परिकर भी एक वाक्य भी इस टॉपिक पे बात नहीं किए कि हमारे पीठ पीछे हमारे ऊपर क्या बातें हो रही है। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना था कि महाराज जी डिफेंडर में बैठ रहे हैं, रेंज रोवर में बैठ रहे हैं, ये कोई बात हुई? हाँ बैठ रहे हैं। कभी उनके पास तो कुछ नहीं था, वो बताए वो बालू खा के जीवित रहे हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन भूखे रहे हैं, तब तो कोई नहीं पूछा था। जब कोई बॉलीवुड वाला कोई बढ़िया कलाकार जाता है तो आप लोग लाइन लगाते हो, वो क्यों बैठे? वो अश्लीलता फैला रहे हैं। अभी भोजपुरी के गाने सुनोगे तो चोली में ढोड़ी में गाना बजता रहता है, और बॉलीवुड में जाओगे तो हाँ यहाँ यहाँ तक कपड़े पहन के नाचते रहते हैं। तब तो आप सबको कोई आपत्ति नहीं होती है यार कि ऐसा कैसे आप लोग घूम रहे हो। हाँ, क्योंकि उनको बढ़ाने वाले आप हो, उनको बढ़ाने वाले आप हो, और हमारे जो महाराज जी हैं उनको बढ़ाने वाले स्वयं प्रभु हैं। कौन सा उनके पीछे बिजनेसमैन का बैकअप है? क्या है? कुछ कुछ नहीं है। सो प्लीज़ भाई और बहनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें बंद करो, और मत करो यार। क्या जाने वाला है, हमारे आपका ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी धर्म पे कितने लोग, मतलब कैसे कैसे लोग हैं कि उनका धर्म विरुद्धी है। तो आप लोगों की वजह से अगर कोई क्या कहते हैं धर्म से भ्रष्ट होता है, धर्म पथ से अगर हटता है ना, तो सबका पाप आपको लगेगा। अगर मेरी वजह से आज कोई अगर धर्म धर्म भ्रष्ट होता है, धर्म से हटता है, तो वो जो पाप है सबसे ज्यादा मुझे पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। सो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। श्री हरिदास, राधे राधे।